Welcome everyone to study with me. Myself, Adi Sharma. I have completed postgraduate and I have cleared NTA UGC NEET exam in 2018. I have 7 years of teaching experience and my hobbies are playing chess and reading books. I will complete inclusive course of history in 100 hours. मैं जो है 100 आवर्स में आपको ये विस्तृत कोर्स करवाऊंगा हिस्ट्री का, जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। मॉडर्न, एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री है, जिनके कुछ जो है जो विस्तृत इनके इनके विस्तृत जो है वो हैं टॉपिक्स, उनके बारे में जो है हम बात करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इन सब सारे पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे जो कि एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आते हैं। इनके एक दूसरे टॉपिक के बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। इन 100 आवर्स में ये सारे टॉपिक्स पे हम जो है बात करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। आज जो है हम जो है एक क्रूशियल टॉपिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, विच इज रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, 1857 की क्रांति है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसका स्वरूप इसका स्वरूप जानेंगे कि इसका स्वरूप क्या है। एक्चुअली 1857 की क्रांति का कोई स्वरूप निश्चित नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ इतिहासकार इसको क्रांति और क्रांति, स्वतंत्रता, भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कुछ भारतीय विद्रोह और कुछ सिपाही विद्रोह और कुछ इसे सिपाही बगावत मानते हैं। जबकि कुछ भारतीय इतिहासकार हैं जो जो कि इसको भारतीय क्रांति, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय विद्रोह मानते हैं। तो कुछ जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो इसे एक सिपाही विद्रोह और बगावत, एक छोटा सा सिपाही विद्रोह बगावत ही मानते हैं। जबकि भारतीय इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि ये हमने क्रांति और भारतीयों ने जो क्रांति और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय विद्रोह ये जो किया था, ये एक अच्छे परिवर्तन के लिए किया था, जो कि स्वतंत्रता, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियां थी वो उनको चुभ रही थी और उनको दुखी करते जा रहे थे। तो उससे वो जो है निजात पाना चाहते थे, स्वतंत्रता पाना चाहते थे और एक अच्छे परिवर्तन के लिए उन्होंने ये संग्राम किया, क्रांति करी। तो इसके पीछे 1857 की जो क्रांति थी, इसके पीछे कारण थे, जो कि राजनीतिक कारण, पॉलिटिकल रीजन, सामाजिक व धार्मिक कारण, सोशल और रिलीजियस रीजन, आर्थिक कारण, फाइनेंशियल रीजन, सैनिक कारण, सोल्जर रीजन, तात्कालिक कारण, इमीडिएट रीजन। अभी हम इन जो रीजन हैं, इन जो 1857 की क्रांति के पीछे जो रीजन है, इनके बारे में शॉर्ट में हम बात करेंगे। ज़्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। डिटेल में हम जब जाएंगे, जब 100 आवर्स का जो हम कोर्स करेंगे उसको कंप्लीट करेंगे, तब हम जो है डिटेल में इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी जो है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसको आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसमें एक कारण था राजनीतिक कारण, जिसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने बहुत बड़ा काम किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में ले जाके भारतीयों को खड़ा कर दिया। इसमें लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, जो जिसका उसने नाम दिया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उसके थ्रू उसने रजवाड़ों की राजशाही को छीन लिया और जमींदारों की ज़मीनों को छीन लिया, और जिसके कारण जो है, क्योंकि जमींदारों से बहुत सारे किसान जुड़े रहते हैं और रजवाड़ों से प्रत्येक प्रकार का मजदूर और जो है लघु उद्योग और इस तरह की चीज़ें और सिपाही, इतने सारे जो जनता जुड़ी रहती है, तो वो भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में जाके खड़े हो गए। नेक्स्ट है सामाजिक व धार्मिक कारण, जिसमें क्या किया कि इन्होंने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया कि 1813 में 1813 में इन्होंने जो है ईसाई ईसाई मिशनरी को जो है भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इन्होंने जो है भारतीय भाषा, परंपराएं और भारतीय भाषा, परंपराएं आदि पर इन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया। जो संस्कृति है उसको मिटाने का प्रयास किया। इन्होंने जो है जगह जगह जाके और जो है इन्होंने खूब प्रचार किया अपने जो है ईसाई धर्म को, और इन्होंने इन्होंने यहाँ तक कह डाला कि हम जो है हिंदुस्तान को एक ईसाई देश बनाना चाहते हैं। और ईसाई उसी दिशा में इन्होंने काम भी किया, जैसे कि मजदूर और जो मजबूर जो जो व्यक्ति थे, उनके ऊपर इन्होंने पहले तो उनको प्रताड़ित किया, उनको दुख दिया, उनको परेशान किया। उसके बाद में ये सहानुभूति देते थे
और उनको जो है प्रोत्साहित और उनको ज़बरदस्ती करते थे उनको धर्मांतरण करने के लिए। जैसे उनको बहुत सारी जैसे फैसिलिटी देना और ऐसे ऑफ़र करके और उनको धर्म परिवर्तन करते थे, जिससे धार्मिक जो हमारे जो नेता थे, जो धार्मिक जो नेता थे, भारतीय धार्मिक नेता, वो इनके खिलाफ हो गए। और इन्होंने जो है शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्कूल और कॉलेजों में जो है ईसाई धर्म को और ईसाई भाषा को जो है इन्होंने पढ़वाना कंपल्सरी कर दिया। और इन्होंने उस इस तरह से स्टूडेंट को तैयार कराना, इस तरह से भारतीय बच्चों को इस तरह से तैयार कराना शुरू कर दिया, जिससे कि इनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को चलाने में इनकी मदद कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा ये जो है धार्मिक और सामाजिक कारण कारण रहा, जिससे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है भारतीय जो है खड़े हो गए। एक था आर्थिक जो वित्तीय कारण है, फाइनेंशियल रीज़न। इसमें इसमें इन्होंने क्या किया कि करों में वृद्धि, जिससे भारतीय किसानों की जो है और जो 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 लघु उद्योग हैं, उद्योग जो कर रहे थे, उनके ऊपर कर लगा दिए उल्टे-सीधे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। जैसे किसानों के ऊपर कर लगा दिया, भले ही चाहे अकाल पड़ गया, उसके बाद भी उनको कर देना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, जमींदारों के जो है नीचे वो दब गए और बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हो गए, उनका जीना दुश्वार हो गया, खाना-पीने की व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो खिलाफ जा खड़े हुए। और जो और इन्होंने जो है जो 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 उद्योग कर रहे थे, जो बिज़नेस कर रहे थे, जो जो कढ़ाई, बुनाई और इस तरह की जो है जो प्रोडक्ट जो बनाते थे, इन्होंने क्या किया कि यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि यहाँ से जो है कच्चे माल को ब्रिटेन विदेश में ले जाना शुरू कर दिया और वहाँ से जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से और मशीनों के द्वारा जो है प्रोडक्ट को तैयार करवाते थे, जिसमें फिनिशिंग अच्छी होती थी, जबकि हिंदुस्तान में हाथों से बनाया जाता था, यहाँ मशीनें नहीं थी। और जो जो प्रोडक्ट जो जो प्रोडक्ट जो है हाथों से बुनने में समय लगता था, जबकि वहाँ जो मशीनों से उतनी ही देर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स को वो जो है प्रोडक्शन कर देते थे और उसको जो है हिंदुस्तान की मार्केट में जब उतारा तो कम रेट में उतार दिया और फिनिशिंग वाला अच्छा अट्रैक्टिव प्रोडक्ट्स थे। तो इस तरह से भारतीयों का जो है उद्योग जो है खत्म हो गया, क्योंकि उनके प्रोडक्ट में फिनिशिंग नहीं थी और जो है जो उनका कॉस्ट भी ज़्यादा आ रही थी। तो इसलिए जो है यहाँ के मज़दूर और जो उद्योगपति थे वो भी बहुत दुखी हो गए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध जाके खड़े हो गए। जिसमें एक और ये आगे दूसरा है अगला है सैनिक कारण। सैनिक कारण ने भी जो है बहुत बड़ा इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध खड़े होने का बहुत बड़ा कार्य किया। क्योंकि इसमें क्या किया इन्होंने कि सैनिकों के साथ भेदभाव करना। जैसे कि सैनिकों के प्रमोशन में भेदभाव करना, उनके रंग भेदभाव से जो है अंग्रेज़ जो है प्रेरित थे पहले से, तो वो रंग भेदभाव करते थे, प्रमोशन में भेदभाव करते थे, उनके उनके साथ खाने, बैठने और सारी रहने की सारी सुविधाओं में, हर तरह की सुविधाओं में जो है इनके साथ भेदभाव करते थे। तो जो है सैनिक भी इनके जो है विरुद्ध जा खड़े हुए और उसमें एक कारण ये भी था कि जो है इनको सैनिकों को जो है वहाँ जाना कंपल्सरी कर दिया, विदेशों में जाना कंपल्सरी कर दिया। जबकि भारतीयों का ये धारणा थी कि हम जो है अगर हम जो है इस समुद्र को पार करना जो अछूत मानते थे ये धर्म के खिलाफ मानते थे कि समुद्र पार नहीं करना है। जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी रामानुजन। तो उसमें क्या है कि वो समुद्र को पार करना जो है अछूत मानते हैं और जो है धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध मानते हैं। जो उसमें जो बहुत बड़े रामानुजनम जो है बहुत बड़े गणितज्ञ रहे, जिन्होंने बहुत सारी जो है अपनी अपना जो है बहुत बड़ा गणित में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। तो इस तरह की जो है धारणाएँ थी, जबकि ये जबरन जो है समुद्र पार कराते थे, तो इसको लेकर वो और भत्ता भी नहीं देते थे। जो और जो है इसलिए जो है सैनिक जो है इनके विरुद्ध जा खड़े हुए। एक इसमें इमीडिएट कारण था, तात्कालिक कारण, जिसमें क्या हुआ था कि
जो है एक इनफील्ड राइफल, एक इनफील्ड राइफल थी जो कि ब्राउन बेस के बाद आई। इससे पहले एक ब्राउन बेस राइफल चलती थी 1856 में। 1856 में 1856 में ब्राउन बेस राइफल की जगह पे इनफील्ड राइफल आ गई, जो कि गाय की और सूअर की चर्बी को मिक्स करके और उस कारतूस के ऊपर लगाया जाता था और उसको पैक होता था, जो कि दांतों से उसको काटना होता था और तब उसको राइफल में डाल के उसे चलाना होता था। ये बातें जो है मंगल पांडे जी को पता चल गई, जो कि बंगाल की 34वीं इन्फेंट्री में जो है नेटिव इन्फेंट्री में जो है सिपाही थे, जो कि बंगाल बंगाल की जो है बैरकपुर छावनी से थे। और क्या हुआ, जब पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया और वहाँ के जो और विरोध इतना बातचीत वहाँ इतनी बढ़ गई कि मंगल पांडे जी ने क्या किया कि जो ब्रिटिश जो अंग्रेज जो अधिकारी थे दो, एक एक था लेफ्टिनेंट ह्यूज और एक था बाग, लेफ्टिनेंट बाग, उनके ऊपर गोलियां चला दी, उनको घायल कर दिया। जिससे जिससे क्या हुआ कि उनका 6 तारीख को कोर्ट मार्शल हो गया और 8 तारीख को उनको जो है सॉरी 29 मार्च 1857 को उन्होंने विद्रोह किया और 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट मार्शल किया और 8 अप्रैल 1857 को उनका कोर्ट मार्शल कर दिया। अब सॉरी 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, वहीं जो है सबके सामने बैरकपुर छावनी पे उनको फांसी दे दी गई। तो यहाँ से क्वेश्चंस इस तरह के उठते हैं कि जो है मंगल पांडे कौन सी छावनी से थे, तो बैरकपुर छावनी से थे, इसका आंसर ये रहेगा। और दूसरा, उनको उनको फांसी कब कब दी गई, तो वो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। और उन्होंने जो है पहला जो है विद्रोह किया था वो जो है 29 मार्च 1857 को किया था, क्योंकि 1857 को जो है विद्रोह, पहला विद्रोह उन्होंने किया था मंगल पांडे जी ने, लेकिन इसको एक स्वरूप नहीं दिया गया था। इसको कोई इसको इसको लोग जो है और इतिहासकार इसको प्रथम विद्रोह नहीं मानते हैं इसको। तो प्रथम विद्रोह जो है 10 मई 1857 को 57 को मानते हैं, जो कि कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने मेरठ से किया था। तो यहाँ क्वेश्चन जो है एक तो ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, कई बार ये भी पूछ लेते हैं जो है कि मंगल पांडे कौन से विप्लव से थे, तो इसमें भी आंसर क्या रहेगा, बैरकपुर छावनी। ठीक है। तो जब ये विद्रोह हुआ, उसके बाद में जो है जब इनको फांसी दे दी गई मंगल पांडे जी को, उसके बाद जो है 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने एक बड़े पैमाने पे विरोध किया अंग्रेजों का, और जो है अपने गुर्जर समाज को वहां इकट्ठा कर लिया और जो है संदेश जाने लगे, जो कि रोटी और कमल के थ्रू, जो उस समय का जो है इसे इसे विद्रोह चिन्ह कह सकते हैं। तो इस तरह का जो है वहाँ जो है इसको ये जहाँ विद्रोह का प्रतीक कह सकते हैं, जो कमल की रोटी, कमल और रोटी जो है 1857 का विद्रोह का प्रतीक जो था वो कमल और रोटी था। अगर इस तरह का कोई सा आंसर आता है, उसका क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर ये रहेगा। और ये जो है जगह-जगह बँटने लगे और विद्रोह का एक बड़ा रूप ले लिया, और जैसे वहाँ जो है अंग्रेज जो अंग्रेज़ों का जो शस्त्रागार था, वो जो है लूट लिया इन्होंने। और जो है भारतीय सैनिक जो कैद में थे, जो जेल में थे, उनको जो है छुड़ा लिया, उनको जो है रिहा करा लिया और इन्होंने जो है दिल्ली की तरफ कूच किया। और वहाँ जो है बहादुर शाह द्वितीय से ये मिले और उनको जो है प्रथम भारतीय विद्रोह के वो जो है मुख्य मुखिया बना दिया। और जो कि ज़्यादा समय चले नहीं, ये जो है उस विद्रोह के जो है मुखिया का पद ज़्यादा समय संभाल नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थे और इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट कर लिया और इनको रंगून भेज दिया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई।
ये एक बहुत बड़ा तात्कालिक कारण रहा। अब इतने सारे अभी हम जो है शॉर्ट में इतना ही बात करेंगे, जब हम पूरा जो है पढ़ेंगे, जब हम पूरा इसको पढ़ेंगे तो जो है तब हम इसके बारे में डिटेल में जो है बात करेंगे, ठीक है? तो अभी इतने सारे ये कारण रहे, और जब ये कारण रहे तब ये 10 मई 1857 को ये विद्रोह हुआ। तो 18 ये 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ, और इतने सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने भाग लिया, जिसमें नाना साहब और महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह और भी बहुत सारे नेताओं ने जो है भाग लिया इसमें और विद्रोह किया, जिसमें जिसका फाइनल रिजल्ट, ये विद्रोह जो सफल हुआ, सॉरी, ये विद्रोह जो असफल हुआ, और इसमें क्या क्या हुआ बाद में, इसका निष्कर्ष निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया, और विक्टोरिया, जो ब्रिटिश का साम्राज्य, प्रत्यक्ष रूप से अ, जो है यहाँ जो है स्थापित हुआ भारत में, शासन होने लगा ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू कर रहे थे, और इसमें जब जब ये 1857 की क्रांति के बाद जो है जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 34,735 कानून बनाए, जिससे मंगल पांडे जैसे या फिर कोई भी सिपाही इस तरह से जो है दोबारा से इस तरह का कोई विद्रोह ना हो। लेकिन इसमें कुछ क्रूशियल पॉइंट हैं जिनके बारे में हम जो है बात करेंगे, है ना? तो इसमें कुछ क्वेश्चंस उठ सकते हैं। इसमें मुख्य पॉइंट पे बात करते हैं। जो 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसमें हम कहेंगे, इसमें उस समय जो जो ब्रिटिश के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टन। और 1857 की क्रांति के समय जो है हमारे जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड कैनिंग थे, जो 1856 में लॉर्ड डलहौजी के बाद आए। और 1857 की क्रांति के समय जो अंतिम मुगल बादशाह कह सकते हैं, या उस समय का जो है जो मुगल बादशाह था, वो बहादुर शाह सेकंड था, द्वितीय थे, जो जो कि अंतिम बादशाह भी रहे, क्योंकि उस समय उसके बाद ये खत्म हो गई जो है। तो इसलिए तो 1857 के जो विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को द्वारा एक 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 सैनिक और एक जो है एक सेनापति जो है नियुक्त किया गया, जिसका नाम था कैंपबेल। और इसका जो है प्रतीक मैंने अभी आपको बताया था, जो 1857 के विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी, जिसको जगह जगह बंटवाया गया, और जो है और विद्रोह के लिए जो है भारतीय जनता को जो है उकसाया गया, और उनको जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में खड़ा कर दिया गया। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो है हम इतनी ये जो है शॉर्ट में हमने बात करी है, और जब इसको जब जब हम विस्तृत रूप से जब हम बात करेंगे, देखिए ये जो है पूरे कोर्स, जब इस कोर्स को हम पूरा करेंगे 100 आवर्स के कोर्स को, तो जो है हम इसके बारे में और विस्तृत रूप से बात करेंगे। अभी के लिए थैंक यू।